करेंगे खबरों की ओर। कोरबा दौरे का आज दूसरा दिन है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यटन स्थल सतरेंगा में पल बिताए हैं। सीएम के साथ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम, मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद ज्योत्सना महंत भी मौजूद रहे। तो भूपेश ने यहां अधिकारियों की बैठक भी ली, नौका विहार का लुत्फ भी उठाया। वहीं सीएम भूपेश बघेल बंसल न्यूज से खास बातचीत भी उन्होंने की है। उन्होंने कहा कि सतरेगा खूबसूरत वादियों के बीच है। यहां सभी छत्तीसगढ़ वासियों को अपने परिवार के साथ वक्त बिताने आना चाहिए। किसान और केंद्र सरकार के मुद्दे पर भी उन्होंने बयान दिया है। पर्यटन नक्शे में एक नए केंद्र का उदय हुआ है। वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ एक बड़ा पर्यटन केंद्र छत्तीसगढ़ में बना है। कोरबा जिले के सतरेंगा में ये पर्यटन केंद्र बना है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस नए पर्यटन केंद्र का अवलोकन करने के लिए पहुंचे हैं। उनसे बातचीत करेंगे। देश में नया पर्यटन केंद्र आपने विकसित किया है और वैसे भी आपने कहा कि छत्तीसगढ़ को पर्यटन राज्य बनाने की एक परिकल्पना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में पर्यटन के लिए बहुत संभावनाएं हैं। छत्तीसगढ़ में पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं और उसको एक एक को विकसित करने की आवश्यकता है और सतरेंगा उसमें एक प्रमुख केंद्र है और बहुत बड़ा, सबसे बड़ा बांध हमारे छत्तीसगढ़ का और लगभग 200 वर्ग किलोमीटर का यह बांध और इसमें ये सतरेंगा जो स्थान है बहुत ही सुंदर है। रहने की भी व्यवस्था है, भोजन की भी व्यवस्था है, सारी सुविधाएं यहाँ की गई है। पूरे परिवार के साथ यहाँ रहा जा सकता है। बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं, फिशिंग का भी आनंद ले सकते हैं और यहाँ सुंदर पहाड़ भी है और आइलैंड भी है। छत्तीसगढ़ में वाटर स्पोर्ट्स की एक नई संभावना दिखाई देती है। यहाँ और बुका दोनों ऐसे केंद्र हैं जो कोरबा जिले के, जहाँ वाटर स्पोर्ट्स किया जा सकता है। इस दिशा में भी आपने कोई कार्य योजना बनाई है? बिल्कुल, इसको हम लोग विकसित कर रहे हैं और बहुत जल्दी पूरे हिंदुस्तान और दुनिया के मानचित्र में यह पर्यटन स्थल उभरेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। राम वनगमन क्षेत्र आपने विकसित किया है। कोरबा जिला उसमें शामिल किया जाना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं है। उसके बारे में आपने आज चर्चा भी की। देखिए, अभी तो केवल 9 स्थान का चयन किए हैं। उसको विकसित करने के बाद और जो दूसरे स्थान हैं उसको भी विकसित करेंगे। हमारी नज़र में सब कुछ है, लेकिन हमारे सीमित साधन हैं और इसलिए हमने केवल 9 जगहों को ही इस साल चिन्हित किया है। उसको विकसित करने के बाद दूसरे स्थान को हम लोग उसका विकास करेंगे। एक धान खरीदी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा होता है। धान खरीदी को इस समय तेजी से चल रहा है, पूरे प्रदेश में धान खरीदी हो रही है, लेकिन केंद्र के साथ टकराव अभी भी कम होने की स्थिति नहीं बनी। 24 लाख मीट्रिक टन केवल चावल की अनुमति मिली है। पहली बात तो ये है कि एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति हमको अक्टूबर-नवंबर में ही मिल जाता था। ये पहली बार है जो जनवरी में हम लोगों को एफसीआई में चावल जमा करने के अनुमति मिली है और वो भी केवल 24 लाख मीट्रिक टन की, लेकिन वो शुरुआत तो हुई है। ये बात सही है कि यदि केंद्र अड़ंगा नहीं डाल, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। जब आप 60 लाख मीट्रिक टन की सहमति आपने दे दिया है तो फिर एफसीआई में चावल जमा करने की अनुमति में इतना विलम्ब मैं नहीं समझता इसका कोई कारण होना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी न किसी बहाने से इसको रोका गया है। बेहद दुर्भाग्यजनक है। किसी किसान में धान खरीदी बीच बीच में रोकनी पड़ रही है। किसानों के अंदर में कुछ भ्रम की स्थिति है, किस तरह से उनको आप आश्वस्त करना चाहेंगे? नहीं, किसानों के मन में कोई भ्रम स्थिति नहीं है। केंद्र सरकार के रवैया को भली भांति वो जान भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और अभी तक के लगभग 50 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है और 12 लाख से अधिक किसान बेच चुके हैं। तो मैं समझता हूँ आधे से ज़्यादा किसान और आधे से ज़्यादा धान की खरीदी हो चुकी है और अभी पूरा जनवरी महीना भी बचा है, तो इसमें पूरे चावल धान का उपार्जन हो जाएगा। आप जहाँ भी जा रहे हैं गौठान का निरीक्षण कर रहे हैं, आपकी महत्वाकांक्षी योजना है, किस तरह से आपने पाया है पूरे प्रदेश में? देखिए, अभी प्रत्येक ज़िले में एक आदर्श गौठान का निर्माण किया गया है और बहुत सुंदर है और इसे हर ब्लॉक में कम से कम 2 और इस प्रकार के गौठान बनना चाहिए। फिर आगे हर जनपद क्षेत्र में एक गौठान इस प्रकार से हो, तो प्रत्येक गौठान को हम लोग न केवल विकसित करेंगे, केवल वहाँ मवेशी रखने की व्यवस्था नहीं करना है, केवल गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं करना है, बल्कि वहाँ वर्मी कंपोस्ट है और दूसरी जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब समझता हूँ कि इसे
रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे, ताकि गांव के जो लोग हैं उसको रोज़गार मिल सके। और ऐसे जहां जहां भी विकसित कर रहे हैं लगभग 90 से 100 लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। आपका दो महत्वाकांक्षी योजना है, नरवा गरुआ घुरुआ बारी और गोबर खरीदी, दोनों को लेकर के विपक्ष लगातार आक्रामक है और आप पर फेल होने का आरोप लगातार लगाते हैं। देखिए, उनको तो समझ ही नहीं है कि इस प्रकार से कोई योजना बन भी सकती है, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान की दुनिया की पहली योजना है और लगातार इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और सफल होते जा रहे हैं। एक सवाल ये है कि पूरे प्रदेश के कांग्रेस जनों के मन में ये सवाल है कि निगम मंडलों में नियुक्तियां होनी है, ये कब तक हो पाएगा और क्या तैयारी है? बस थोड़ा ही इंतजार, ज़्यादा देर नहीं है। 26 जनवरी आने वाला है, आप बस्तर के दौरे पर जाकर के वहाँ ध्वजारोहण करते हैं। इस बार बस्तर को कोई बड़ी सौगात देने वाले हैं आप? बस्तर भी जाएंगे, जिस प्रकार हर जिले में जा रहे हैं वैसे बस्तर के सभी जिलों में जाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा है कि NGGB यानी नरवा गरुआ घुरुआ बारी और गोबर खरीदी योजना की समझ विपक्ष को नहीं है और पूरे प्रदेश में इसी के बहाने एक बड़ी क्रांति लाएंगे। कैमरामैन दीपक साहू के साथ धनवेंद्र जायसवाल, बंसल न्यूज़।